नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं चित्रा। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। जावेद हबीब हेयर एंड ब्यूटी सैलून, इलाहाबाद रोड, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, करवी, चित्रकूट। 500 के ऊपर सभी सर्विस में 30% डिस्काउंट के साथ आपके शहर में आए हैं। आपको नए नए स्टाइल के बाल कटवाना है और शादी ब्याह पार्टी में फेशियल और मेकअप की तैयारी करना है तो हमारे जावेद हबीब हेयर ब्यूटी सैलून में आइए। शादी के लिए दूल्हा दुल्हन को विशेष एक्सपर्ट द्वारा सजाया जाता है, शादी में जिनका अलग ही लुक दिखाई देता है। यदि आप शादी ब्याह में हमारे ब्यूटी सैलून को मौका दें तो देरी किस बात की, आज ही हमारे ब्यूटी सैलून में आइए और अपने बालों और चेहरे का अलग लुक करवाइए। हमारा पता जावेद हबीब हेयर और ब्यूटी सैलून, मिश्रा कॉम्प्लेक्स के सामने, इलाहाबाद रोड, करवी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट के पहाड़ी थाना अंतर्गत खजुरिया कला के 65 वर्षीय मातादीन नाम के चरवाहे की संदिग्ध परिस्थितियों में खेत में मृत अवस्था में पड़े मिले। कैसे क्या घटना घटी हुई है? अब ये खेत में बकरी चराने गए थे, अब वही मृत पड़ा है खेत में। अब पता नहीं वो कैसे मृत्यु उसकी हुई है। परिजनों का कथन, घर से वे बकरी चराने गए थे खेत। स्थानीय लोगों से जानकारी मिली कि मातादीन खेत में मृत अवस्था में पड़े हैं। आनन फानन परिजन खेत पहुंचे तो खेत में मृत अवस्था में पड़े देख वे सदमे में आ गए। यही जानकारी से फिर सूचना आई, वो पड़ा है, जब गए मृत पड़ा था, तो कैसे मृत हुई ये जानकारी क्या? वैसे तो परिजन मौत का कारण नहीं बता पा रहे हैं। उनका कहना है कि उनको ग्रामीणों के माध्यम से मृतक की मौत की सूचना मिली। पुलिस ने लाश का पंचनामा करके पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया, लेकिन मातादीन अपने पीछे कई सवाल छोड़ गए हैं। जैसे मातादीन गए तो थे बकरी चराने, लेकिन उनकी मौत खेत में कैसे हो गई, ये सभी पहलू अपने आप में सवालिया निशान हैं। जानकारी आपको कैसे मिली? जानकारी जब बाहर आदमी निकले तब मृत पड़ा था, शरीर पड़ा था, तब वो देखा, जब उसके पास गए थे ये मृत पड़ा था। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा। चित्रकूट के सीतापुर चौकी अंतर्गत रामघाट में संदिग्ध परिस्थितियों में 75 वर्षीय काशी प्रसाद मृत अवस्था में मिलने पर मचा हड़कंप। के बच्चे सीबीएसई बोर्ड में आते हैं मेरिट लिस्ट में, क्योंकि इस विद्यालय में कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा बच्चों को दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों को वातानुकूलित क्लासरूम में खेल खेल में उनका मानसिक विकास कराया जाता है। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी की लैब के साथ साथ कंप्यूटर लैब भी उपलब्ध है। बच्चों के मनोरंजन के लिए जहाँ संगीत और आर्ट सिखाई जाती है, वहीं बच्चों की पर्सनालिटी डेवलपमेंट के लिए क्लासेस भी चलाए जाते हैं। तो देरी किस बात की, यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल में आइए। हमारा पता है अशोक पब्लिक स्कूल, खोह गांव के पास, करवी, चित्रकूट। बैजनाथ भारद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, बेड़ी पुलिया, चित्रकूट। चित्रकूट का हिंदी मीडियम यूपी बोर्ड से 6 स्टार से सम्मानित A+ ग्रेड, यूपी में 18वां और जिले में प्रथम स्थान प्राप्त एकमात्र विद्यालय, जहां पर कक्षा 6 से लेकर 12 तक की संस्कारित शिक्षा कुशल अध्यापक और अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। बच्चों को लाने और ले जाने के लिए वाहन की सुविधा भी उपलब्ध है। विद्यालय में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की प्रयोगशाला है। हमारे विद्यालय में प्रत्येक वर्ष जनपद स्तर से लेकर उत्तर प्रदेश में मेरिट लिस्ट में बच्चे आते हैं। यदि आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य और संस्कारयुक्त बनाना चाहते हैं तो हमारे विद्यालय अवश्य आइए। विद्यालय में खेलकूद के लिए खुला मैदान है, जहां खेल खेल में बच्चों को शिक्षा दी जाती है। तो देरी किस बात की, आइए हमारे विद्यालय और अपने बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता है बैजनाथ भारद्वाज सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज, बेड़ी पुलिया, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। चित्रकूट के सीतापुर चौकी अंतर्गत रामघाट में संदिग्ध परिस्थितियों में 75 वर्षीय काशी प्रसाद मृत अवस्था में मिलने पर मचा हड़कंप। जी, क्या कैसे घटना घटी, क्या है पूरा? वो मार्च से घर से लापता थे और आज हमको पुलिस द्वारा सूचना मिली चित्रकूट में से कि रामघाट के पास आपके बाबा जी मृत अवस्था में लेटे हुए हैं। हम आपको बता दें कि काशी प्रसाद मध्य प्रदेश सतना के नागौद थाने के बरेठिया गांव के रहने वाले हैं। ये मार्च माह से अपने घर से लापता थे। गायब कब से थे? अरे ये शायद तो 2-3 महीने हो गए मार्च से? जी हाँ, 2-3 महीने हो गए तो हो गए। यहाँ वहाँ भागते थे, कहीं चित्रकूट, कहीं नागौद, कहीं सतना, कहीं मैहर।
जिसकी परिजनों ने नागौर थाने में रिपोर्ट भी लिखवाई थी और 2 दिन के लिए वह घर भी पहुंचे थे। जी हाँ, मौजूद है सगले हाल की, हमारे पास वो है नागौर थाने की है। जिसके बाद उनका कहीं पता भी नहीं चला। हम आपको बता दें कि परिजनों को मृतक की मौत की सूचना पुलिस के माध्यम से मिली। उनकी मौत की ये सर यहाँ अभी ये फोन गया था, प्रभारी पुलिस अधिकारी ने भेजा वहाँ पर। मृतक के परिजनों का आरोप 2.5 एकड़ जमीन के मामले में उनके पिता की हत्या की गई है। क्या शक है आपको? और मर्डर की शक है कि लोग मार के फेंक दिए हैं, क्योंकि उनके पिता ने 1 एकड़ जमीन बेची थी, लेकिन जमीन खरीदने वालों ने फर्जी तरीके से 2.5 एकड़ जमीन अपने नाम करवा ली थी। लिटा दिए हैं समरजीत बागरी, आशीष पांडे, दिवाकर बागरी। क्यों? जमीनी के कारण वो 1 एकड़ बेच रहे थे, जमीन 2.5 एकड़ लिखवा लिए। जिसका मुकदमा भी न्यायालय में चल रहा था, जिसकी 28 जून को न्यायालय में पेशी भी थी। 28 तारीख को मृतक न्यायालय न पहुंच पाए, जिस कारण से जमीन खरीदने वालों ने उनकी किसी न किसी तरह हत्या कर दी है। धमकी कहां से मिली थी? धमकी वही समरजीत बागरी ने समरजीत बागरी ने धमकी दिया कि तुम यहाँ ना आना, और आपकी पेशी भी है। अभी जो 28 तारीख आ रही है, ये इसमें पेशी भी है, तो 28 के पहले इनको तमाम कर दिया गया है। वहीं परिजनों का यह भी आरोप है कि जमीन खरीदार उनको जान से मारने की धमकी भी देते हैं और 1-2 बार गांव में लड़ाई भी किया तो मारने की कि मर्डर करवा दूंगा, उसका ये करवा दूंगा, वो करवा दूंगा, कई बार बोला है, धमकी दिया समरजीत बागरी। जैसा भी हो, हम आपको बता दें कि चित्रकूट के मध्य प्रदेश क्षेत्र में उनके समाज का बागरी धर्मशाला भी है, जिस कारण से जब भी उनको फुर्सत मिलती थी तो वे धर्मशाला आ जाते थे। ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि धर्मशाला आने पर जमीन खरीदारों ने मौका पाकर उनको कुछ खाने में मिलाकर दे दिया है, जिस कारण से उनकी मौत हो गई है। मार्च में 1 एकड़ जमीन निकाले, लेकिन दलालों ने लग करके लड़कों को, मतलब ये हुआ कि लड़के मर गए, वो नाती बन करके 2.5 एकड़ की रजिस्ट्री करा लिए, जिसमें से काशीदीन बागरी ने 1 एकड़ का पैसा पाया है। अब बाकी 1.5 एकड़ पैसा गांव वाले ने खा गए। वहीं सवाल ये उठता है कि 1 एकड़ की जगह जमीन के खरीदारों ने 2.5 एकड़ जमीन अपने नाम कैसे लिखवा ली। वहीं ये चित्रकूट के उत्तर प्रदेश क्षेत्र में रामघाट में कैसे मृत अवस्था में पाए गए, ये सभी पहलू अपने आप में सवालिया निशान हैं। तो यहाँ पर क्या किस हालत में मिले? यहाँ तो हमको मरे ही घोषित मिले। खबरों का सिलसिला यूं ही जारी रहेगा, मगर मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय विश्वविद्यालय द्वारा मान्यता प्राप्त सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज जानकी कुंड चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश। प्रवेश प्रारंभ, पहले आए पहले पाए। पीजीडीसीए, डीसीए, बीसीए, बीकॉम, एमएससी, सीएस योग्यता डिग्री डिप्लोमा अनुसार हमारे यहाँ कुशल अध्यापकों द्वारा प्रोजेक्टर के माध्यम से पढ़ाया जाता है। साथ ही लड़के लड़कियों के लिए अलग अलग कंप्यूटर लैब की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। लाइब्रेरी में कंप्यूटर संबंधी बुक उपलब्ध हैं। इंस्टीट्यूट में बच्चों के शुद्ध वातावरण के लिए मैदान है, जिससे उनका मानसिक विकास होता है। तो देरी किस बात की, आप अपने बच्चों का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो आइए हमारे इंस्टीट्यूट में। हमारा पता सदगुरु इंस्टीट्यूट ऑफ कंप्यूटर स्टडीज जानकी कुंड चित्रकूट सतना मध्य प्रदेश। श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल हमारी संस्था सीबीएसई से मान्यता प्राप्त है, जहां विशाल भव्य भवन में प्ले ग्रुप से इंटरमीडिएट की शिक्षा कुशल अध्यापक अध्यापिकाओं द्वारा दी जाती है। प्राकृतिक वातावरण में अवस्थित बच्चों को उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्रदान करने की एकमात्र संस्था। हमारे यहाँ इंटरमीडिएट कक्षाओं में भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित प्रयोगशालाएं, कंप्यूटर लैब, शानदार पुस्तकालय, बच्चों के खेलकूद के लिए विशाल मैदान है, जहां बच्चों के मनोरंजन हेतु सभी प्रकार के झूले, स्लाइडिंग आदि की भव्य व्यवस्था है। तो देर किस बात की, हमारे श्रीजी इंटरनेशनल पब्लिक स्कूल में अपने बच्चों के सर्वांगीण विकास के लिए प्रवेश दिलाएं। अंग्रेजी माध्यम से संचालित हमारा विद्यालय मानिकपुर रोड, पुलिस लाइन, चित्रकूट के सामने स्थित है। सेंट थॉमस स्कूल खुटा गांव के पास करबी चित्रकूट एक ऐसा स्कूल जहां सीबीएसई बोर्ड की परीक्षा में लाते हैं बच्चे उत्कृष्ट स्थान, क्योंकि विद्यालय में अनुभवी शिक्षक शिक्षिकाओं द्वारा दी जाती है शिक्षा। प्ले ग्रुप के बच्चों के लिए अलग से है बिल्डिंग, जिससे बच्चों का होता है मानसिक विकास। लाने ले जाने के लिए बस की सुविधा उपलब्ध है। साथ ही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी के साथ साथ कंप्यूटर की लैब की भी सुविधा है, जिससे
बच्चों में प्रैक्टिकल अनुभव होता है। यदि आप अपने बच्चे का उज्जवल भविष्य चाहते हैं तो हमारे स्कूल आइए और बच्चों का प्रवेश कराइए। हमारा पता सेंट थॉमस स्कूल, खुटा गांव के पास, करबी, चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में एक बार फिर आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय में फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।